हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर विश्व के प्रमुख उद्योग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने विश्व के प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में जो विश्व का दूसरा प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। यानी इस वीडियो के अंदर हम सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन करेंगे। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग जो है ये सबसे, अगर कहा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्योग माना जाता है। यानी प्राचीन समय से ही इस उद्योग का उद्भव हो गया था और सूती वस्त्र यानी प्राचीन समय से ही बनाए जाने लग गए थे। प्रारंभ में इसका कुटीर उद्योग के रूप में उद्भव हुआ, यानी छोटी इकाई के रूप में कुटीर उद्योगों के रूप में सूती वस्त्र उद्योग चलता था। लेकिन आज वर्तमान युग में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में, तो विश्व का सबसे प्रमुख उद्योगों में से एक हो गया है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो शुरुआती समय में तकली और चरखा जो हुआ करता था, उससे सूत बनाया जाता था और उस सूत से कपड़ा बुना जाता था। तो भारत में भी बहुत पहले प्राचीन समय से सूती वस्त्र उद्योग चलता आ रहा है और इसका इस्तेमाल भी होता रहता है। आधुनिक सूती की शुरुआत अगर देखें सूती वस्त्र उद्योग की, तो 18वीं शताब्दी में, यानी वर्तमान समय का जो सूती वस्त्र उद्योग का अगर हम विकास देखें तो प्रमुख रूप से जो यांत्रिकरण, जो औद्योगिकरण हुआ, वो 18वीं शताब्दी में आकर इसका विकास तेजी से हुआ और ब्रिटेन में इसमें सूत काटने, कपड़ा बुनने की मिलें सबसे पहले स्थापित की गई थी। क्योंकि उस समय ब्रिटेन में मैनचेस्टर जो था सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता था। 19वीं शताब्दी में यह उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप इत्यादि क्षेत्रों में, यानी महाद्वीपों में ये फैला और बड़ी तेजी से इसका विकास हुआ। और आज वर्तमान समय में अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति देखें तो सूती वस्त्र उद्योग विश्व में आज प्रमुख उद्योगों में से एक माना जाता है। यानी आज सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम अगर देखें सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण, यानी कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन से कारक हैं जो सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करते हैं या सूती वस्त्र उद्योग किस जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज हम लगभग जितने भी उद्योग पढ़ते हैं थोड़ी बहुत सब में कॉमन आती है। यानी सभी उद्योगों के लिए लगभग, जैसे लोहा इस्पात उद्योग भी हमने पढ़ा, सूती वस्त्र उद्योग भी हम पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन है, तो लगभग मिलती जुलती सभी की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले इसमें जो कंडीशन है वो है कच्चा माल, या हम कह सकते हैं कपास की प्राप्ति। कपास की प्राप्ति। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रमुख कपास है। तो कच्चा माल सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास है। और कपास जहाँ पर उत्पादित होती है, कपास का उत्पादन जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ कपास ज़्यादा पाई जाती है,
वहां पर ये उद्योग कहते हैं कि लगाए जाते हैं। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कपास जहाँ उत्पादित हो वहीं पर उद्योग लगाए जाएं, क्योंकि कपास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है और दूसरी जगह पर भी उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। कपास से ही सूत काता जाता है और सूत काट के उससे कपड़े की बुनाई की जाती है। अब इसमें सूती वस्त्र उद्योग में धागा या जो सूत है वो अलग फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, कपड़ा दूसरी फैक्ट्रियों में बुना जाता है। तो जहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति होती है वहाँ पर ये उद्योग बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन अन्य स्थानों पर भी इसका कारखाने इसके लगाए जा सकते हैं। दूसरा जो है शक्ति के साधन, शक्ति के साधन। देखिए मशीनी युग है और इस मशीनी युग में मशीनों को चलाने के लिए प्रमुख जो साधन है वो शक्ति के साधन है। और शक्ति के साधन जो प्रमुख रूप से कोयला है, विद्युत शक्ति है, इस पर निर्भर करते हैं। तो कोयले की प्राप्ति और जहाँ विद्युत अधिक उत्पादित होती हो ऐसी जगह पर ये उद्योग लगाए जाते हैं। इसीलिए ब्रिटेन में नक्कासार क्षेत्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। हालांकि ब्रिटेन के अंदर आप देखिए वहाँ पर कपास का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों से, अन्य देशों से, अन्य महाद्वीपों से ये सूत यानी कपास लाते हैं और वहाँ पर ये कपड़े की बुनाई करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग चलता है इनका। फिर है जलवायु। तीसरा जलवायु। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु प्रमुख मानी जाती है। सूती वस्त्र उद्योग में जैसे कपास का जब धागा बनाया जाता है तो धागा शुष्क जलवायु में, सूखी जलवायु में टूट जाता है। तो इसके लिए जलवायु सम और नम चाहिए, यानी नमी आर्द्रता युक्त जो जलवायु है वो इसके लिए प्रमुख आदर्श जलवायु मानी जाती है। और इसीलिए देखिए ज़्यादातर जो सूत कताई होती है, सूत जो काटे जाते हैं, इनकी जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो ज़्यादातर आप देखिए समुद्र के तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर ये पाई जाती हैं, क्योंकि समुद्र तटों के आसपास की जो जलवायु है वो सम और नम पाई जाती है। तो जलवायु इसके लिए प्रमुख मानी जाती है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में नम जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि इसमें धागे टूटते नहीं हैं। तो एक आदर्श जलवायु के रूप में सम और नम जलवायु, यानी नम युक्त, आर्द्रता युक्त, नम युक्त जलवायु चाहिए। तो ये भी एक तीसरी कंडीशन है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। जलापूर्ति। जलापूर्ति देखिए जल सभी उद्योगों के लिए प्रमुख माना जाता है। इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जल की पूर्ति होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई आदि जो कार्य किए जाते हैं वो जल से ही किए जाते हैं और नमकीन और खारा जल गुणवत्ता में कमी ला देता है। इसलिए मीठा जल ही इसके लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो जहाँ पर मीठे जल की आपूर्ति आसानी से हो सके ऐसे स्थानों पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए जाते हैं। श्रमिक। देखिए श्रमिक
कहते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। छपाई, कढ़ाई, रंगाई बहुत सारे काम होते हैं और इसके लिए कुशल श्रमिक होना बहुत आवश्यक है। तो ये उद्योग ऐसे क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ कुशल श्रमिक पाए जाते हैं। तो मशीनों को संचालन करने के लिए बुनाई, छपाई, रंगाई आदि कार्यों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और विश्व में अगर देखा जाए कि भारत, जापान आदि देशों में कुशल श्रमिकों की संख्या बहुतायत से पाई जाती है। चीन हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर सस्ते और कुशल श्रमिक आसानी से मिलते हैं। तो इस कारण से आप देखिए चीन है, भारत है, यहाँ चीन तो नंबर 1 पर आज सूती वस्त्र उद्योग में। तो यहाँ पर एक प्रमुख कंडीशन ये आ जाती है कि सूती वस्त्र उद्योग ऐसे स्थान पर लगाए जाएं जहाँ पर सस्ते श्रमिक, कुशल श्रमिक उपलब्ध हो सके। अगली कंडीशन इसमें आती है बाजार। देखिए बाजारों का होना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका उत्पादन। अन्य जो चीजें हैं उसी तरीके से माल तैयार हो गया, माल तैयार होने के लिए जब तक बाजार नहीं होंगे तब तक वो माल बिकेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ ये उद्योग लगाए जाते हैं, जहाँ सूती वस्त्र उद्योग है, वो बाजारों के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योगों के लिए बाजार एक प्रमुख स्थिति मानी जाती है। तो क्योंकि माल तैयार होगा, बाजारों में बिकेगा, तो बाजार होने आवश्यक है। पूंजी देखिए इसके लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र स्थापना के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक उद्योग की तरह सूती वस्त्र उद्योग में पर्याप्त पूंजी, अच्छी मात्रा की मशीनें हैं, एक बड़ा पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। श्रमिकों के लिए, शक्ति के साधनों के लिए, कच्चे माल के लिए, सबके लिए, शक्ति के साधनों के लिए, सबके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस उद्योग के लिए एक बड़ी पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी होना चाहिए। और प्रमुख है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन देखिए कहते हैं हमने कि कपास का उत्पादन, यानी ये उद्योग ऐसा है और बहुत पहले से हम इस चीज को देखते आए हैं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटेन में कपास का उत्पादन इतना नहीं होता है, अन्य देशों में इतना होता है। तो अन्य देशों से ये लोग कपास ब्रिटेन में ले जाते थे और वहाँ पर जो लंकाशायर या आपके मैनचेस्टर जो क्षेत्र है, मैनचेस्टर, वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग था और वो इस कारण से था कि बाहर से कपास लाकर वहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था। तो उसके लिए सबसे प्रमुख चीज है कि कच्चा माल उद्योगों तक लाना और उद्योगों में जो तैयार माल है वो बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का उत्तम व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जानते हैं कि जल परिवहन सबसे उत्तम, सबसे सस्ता और सबसे उपयुक्त माना गया है। तो ऐसे जो देश हैं जहाँ जल परिवहन के सस्ते परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर ये उद्योग आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कच्चे माल को
वस्त्रों को मिलों तक ले जाना और तैयार मालों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए सस्ते और सुगम परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे कंडीशन हैं जो एक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए प्रमुख माने जाते हैं। यानी सबसे पहला कपास की प्राप्ति, या हम इसको कच्चा माल भी कह सकते हैं। तो कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में हम कपास का इस्तेमाल करते हैं। तो कपास जहाँ जहाँ प्राप्त होती है, ज़्यादातर जहाँ कपास का उत्पादन होता है उस जगह सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादातर लगाए जाते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी परिवहन के साधनों के विकसित होने के कारण यह उद्योग कच्चे माल से उत्पादित से दूर क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कच्चा माल जो है कपास है। शक्ति के साधन, क्योंकि उस उद्योग में मशीनों चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली की शक्ति के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और शक्ति के जो साधन हैं वो ज़्यादातर कोयले से बनाए जाते हैं। तो शक्ति जो तैयार की जाती है, बिजली जो तैयार की जाती है कोयला से तैयार होती है ज़्यादातर विश्व के अंदर। हालांकि अब तो परमाणु भट्टियों से, अन्य और चीज़ों से भी बिजली बनाई जाने लगी है। तो लेकिन ज़्यादातर कोयले से बनाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ कोयला प्राप्ति होती है, जहाँ शक्ति के साधन बनाए जाते हैं, शक्ति तैयार की जाती है, ऐसे स्थानों पर सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है। फिर है जलवायु। देखिए ये एक ऐसी उद्योग है जिसको सबसे ज़्यादा जलवायु प्रभावित करती है। यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले धागा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है और धागा बनाने के बाद उससे कपड़ा बुना जाता है। तो धागा जो है ऐसी जलवायु में बनाया, यानी नम जलवायु, आर्द्रता युक्त जलवायु जहाँ की होगी, उस जलवायु में धागा बड़ी आसानी से बन जाएगा। शुष्क जलवायु में ये धागा बार बार टूटता जाएगा। इसलिए ज्यादातर उद्योग आप देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के, और खास करके सूत काटने वाले जो सूत काट के धागा बनाते हैं, वो उद्योग ज्यादातर समुद्री तटीय किनारों पर पाए जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि वहाँ की जलवायु नम होती है, आर्द्रता युक्त होती है। तो इस उद्योग के लिए प्रमुख जो एक महत्वपूर्ण अनुकूल परिस्थिति है वो जलवायु की होनी आवश्यक है। और वो जलवायु नम होनी आवश्यक है, आर्द्रता युक्त होनी आवश्यक है। अगली कंडीशन है जलापूर्ति। देखिए जल कहते हैं हमारे सभी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। जल की, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योगों में हम कपड़ों की धुलाई है, छपाई है, रंगाई है, बहुत सारे कार्य होते हैं, प्रिंट की जाती है। तो उसके लिए जल की आवश्यकता बड़े पैमाने पर होती है। और खास करके मीठे स्वच्छ जल की, अगर खारा जल है तो वो खारा जल जो है वो कपड़े की गुणवत्ता को कम कर देगा। तो इसलिए इस उद्योग के लिए मीठा स्वच्छ जल सबसे उपयुक्त माना जाता है। श्रमिक, देखिए श्रमिक, कुशल श्रमिक, यानी जहां पर सस्ते और कुशल श्रमिक पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं वहां पर ये उद्योग लगाया जाता है। बाजार, देखिए किसी भी उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग ही नहीं, अन्य उद्योगों में ये कारक महत्वपूर्ण है जो हम पढ़ रहे हैं। तो श्रमिक भी सभी उद्योगों के लिए प्रमुख है। बाजार भी, यानी कोई माल तैयार हुआ है तो उस माल को तैयार करने के बाद उसको बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता होती है। तो बाजार भी निकटतम होने चाहिए। और इस बड़े उद्योग को लगाने के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता
इसके लिए एक बड़ी पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो इस उद्योग को लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। लास्ट में है परिवहन के साधन। देखिए परिवहन तंत्र जो है ये किसी भी कहते हैं कि किसी भी विकसित या औद्योगिक प्रदेश की एक लाइफ लाइन कहलाती है परिवहन। और परिवहन तंत्र यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, इन परिवहनों के माध्यम से कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाया जाता है और उद्योगों से जो पक्का माल तैयार हो जाता है वो दूर दराज अन्य देशों में, अन्य महाद्वीपों में ये पहुंचाया जाता है बाजारों तक। और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उत्तम सस्ते परिवहन के साधनों का होना आवश्यक है। तो परिवहन के साधन जहाँ उपलब्ध हैं पर्याप्त मात्रा में, ऐसे क्षेत्रों में यह उद्योग लगाना सबसे फायदेमंद माना जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में सूती वस्त्र उद्योग बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। अब हम सूती वस्त्र का अगर विश्व में उत्पादन की स्थिति देखें सूती वस्त्र उत्पादक देश। देखिए सूती वस्त्र उत्पादन के मामले में अगर हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग जो है इसमें रुई से, कपास से धागा बनाया जाता है और धागे से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और ये दोनों कार्य जो हैं वो कारखानों में, मिलों में ही होते हैं, संपादित किए जाते हैं। और विश्व के वर्तमान में 40 से अधिक देश जो हैं वो सूती वस्त्र के कारखाने यहाँ स्थापित हैं। यानी विश्व के लगभग 40 देशों में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक अगर देखा जाए चीन जो है, चीन विश्व का सबसे बड़ा सूती उत्पादक देश है। इसके बाद भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र, ये प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये बहुत सारे देश हैं जो लगभग कहते हैं 40 देश हैं जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है, चल रहा है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हम देखें पूर्व में, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम आदि देशों में सूती वस्त्र उत्पादन के रूप में ये अग्रणी स्थान रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो निरंतर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास होता रहा है और लगभग विश्व के 40 से अधिक देशों में सूती वस्त्रों का उत्पादन हो रहा है। अगर हम इसमें सबसे पहले चीन, क्योंकि विश्व में सूती वस्त्र का सबसे अधिक उत्पादन अगर कोई देश करता है तो वो है चीन। और वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बृहत्तम यानी सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र यानी देश माना जाता है। यहाँ विश्व का लगभग 6.4% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यानी 6.4% विश्व का जो सूती वस्त्र उत्पादन है उसका 6.4% अकेले चीन में होता है। चीन में आधुनिक कारखाने 1899 में स्थापित किए गए। यानी यहाँ पर 1899 में ही चीन में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। 1920 तक चीन में शंघाई सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया। इसीलिए शंघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यानी 1920 की स्थिति अगर हम देखें तो 1920 तक चीन में शंघाई जो है सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बन गया और इसीलिए शंघाई को
पूर्व का मैनचेस्टर भी यानी चीन में कहा जाता है। 1950 के उपरांत इसका विकेंद्रीकरण हुआ, यानी शंघाई से पूरे चीन के अंदर इसका विकेंद्रीकरण हुआ इस उद्योग का। और सन 1970 के दशक में चीन विश्व का सबसे बड़ा सूती उत्पादक देश बन गया। तो कह सकते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। शंघाई जो सबसे प्रमुख माना जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन के कारखाने थे। लेकिन धीरे धीरे 1920 के आसपास आते हैं इसका विकेंद्रीकरण हुआ और पूरे देश के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होने लग गया, उद्योग स्थापित हुए। और आज हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक अगर देश कोई है तो वो चीन है। दूसरे पे हम आते हैं भारत। देखिए, भारत का सूती वस्त्र उद्योग अत्यंत प्राचीन माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, अगर हम भारत के सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन करें तो ये सबसे प्राचीनतम उद्योग यहाँ का माना जाता है। और इसके प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी जो सभ्यताएं हैं उनमें भी देखने को मिला है। जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, पुरानी जो खुदाई हुई और खुदाई में कुछ ऐसे तथ्य मिले, ऐसी चीजें मिली जिससे हम कह सकते हैं कि उस प्राचीन समय में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई उसमें भी सूती वस्त्र उद्योग के प्रमाण मिलते हैं। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के मध्यकाल में भी समूचे यूरोप में जाकर की धातु जम गई, यानी ग्रीक और रोमन सभ्यताएं तथा मध्यकाल में भी इसके उत्पादन हुआ यहाँ पर। और समझे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत के सूती वस्त्र उद्योगों की भाग रही है। अंग्रेज, ब्रिटेन वाले भी अंग्रेज भारत में जो आए वो सूती वस्त्र, इसी के सूती वस्त्र उद्योग के लिए मुख्य रूप से उन्होंने व्यापार यहाँ जो प्रारंभ किया वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए ही किया था। तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई यहाँ पर वो भी इसी के व्यापार के लिए आई। ब्रिटिश काल में भारत का उद्योग जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग था उसको बड़ी हानि पहुंचाई, क्योंकि उनको भारत में वो उद्योग स्थापित नहीं करना था। भारत से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन के अंदर वहाँ पर वो पक्का बनाते उसको और वहाँ से पक्का माल वापस भारत में लाकर यहाँ पर बेचते थे। हमारे यहाँ तो पुराने तरीके से तकली से, चरखे से, छोटे स्तर पर गांव-गांव में सूत काटे जाते थे, कपड़े बुने जाते थे। यहाँ की फैक्ट्रियों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, यहाँ की फैक्ट्रियों को उन्होंने उतना नहीं चलाया जितना कि उन्होंने अपने देश ब्रिटेन के अंदर इस उद्योग को पनपाया। तो उस समय देखा जाए कि अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश काल में हमारे भारत में इस उद्योग को भारी हानि हुई। परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने, यानी कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग को पंख लगे और बड़ी तीव्र गति से इस उद्योग का विकास हुआ। भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना बंगाल में हुई, यानी कहते हैं कि सबसे पहली सूती मिल की स्थापना जो है वो बंगाल के अंदर की गई। परंतु अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र का जो संकेंद्रण है, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र अगर कहीं उद्योग पनपा है तो वो महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर, यानी भले ही बंगाल में सबसे पहला उद्योग स्थापित किया गया हो सूती वस्त्र का, लेकिन इसका जब सबसे ज्यादा संकेंद्रण, इसका सबसे ज्यादा उद्योग जो पाए जाते हैं वो महाराष्ट्र, मुंबई में
मिलते हैं। तो इसका वहाँ पर विकास हुआ। भारत का वस्त्र निर्यात की दृष्टि से तीसरा विश्व के अंदर जो वस्त्रों की निर्यात करता है, उस निर्यात की लिस्ट में अगर हम देखें तो भारत तीसरे स्थान पर आता है और उपयोग की दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर। विश्व में उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो भारत चौथे स्थान पर आता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक आदि जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित हैं। तो चीन के बाद अगर देखा जाए भारत का, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग लोहा इस्पात उद्योग की तरह भी सूती वस्त्र उद्योग भी एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। तीसरा इसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 4% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका ये विश्व का 4%, यानी बहुत बड़ा देश है ये, लेकिन ये विश्व का केवल 4% ही उत्पादन वस्त्रों का करता है। ब्रिटिश में सूती वस्त्र उत्पादन निरंतर घटने से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उत्पादन सकारात्मक प्रभाव पड़ा और निरंतर इसका उत्पादन बढ़ता चला गया। यानी जब इंग्लैंड का, ब्रिटेन का जो सूती वस्त्र उद्योग का यानी कम हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उद्योग है वो बड़ी तेजी से फैला। इसमें यहाँ पर न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो हैं यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसके बाद हम देखें रूस जो है ये भी सूती वस्त्र उत्पादन में उसका संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अगर हम देखें तो चौथा स्थान आता है। यानी अमेरिका के बाद चौथा स्थान जो है वो रूस का आता है और यहाँ विश्व का लगभग 3%, कितना प्रतिशत? 3% उत्पादन होता है। तो पहले पे चीन, भारत, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यानी रूस चौथे नंबर पर और यहाँ विश्व का लगभग 3% सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर मॉस्को, लेनिनग्राड क्षेत्र, कालिनिन क्षेत्र, वोल्गा बेसिन, यूराल क्षेत्र, साइबेरियाई क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये उत्पादित होता है। जापान विश्व का 5वां सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्यातक करने वाला देश है, लेकिन इसके निर्यात में इसकी प्रमुख स्थिति है। जापान संपूर्ण विश्व का 1/4 हिस्सेदारी रखता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है। देखिए ग्रेट ब्रिटेन किसी समय बहुत बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादक क्षेत्र माना जाता था, यानी कपड़े का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में होता था। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी रहीं, यहाँ ज़्यादातर कारखानों में विदेशों से आयातित कपास का इस्तेमाल किया जाता था, यानी दूसरे देशों से कपास मंगाई जाती थी और उससे कपड़ा तैयार किया जाता था और उसके बाद पक्का माल बनाकर विश्व के अनेक बाजारों में बेचा जाता था। और वहाँ की जलवायु भी समशीतोष्ण जलवायु थी और बंदरगाहों की स्थिति भी वहाँ अच्छी थी, तो आयात निर्यात बड़ी आसानी से हो जाता था। तो इस कारण ब्रिटेन में उस समय, लेकिन अब वर्तमान समय में ब्रिटेन की स्थिति सूती वस्त्र उद्योगों में इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर इसके उत्पादन में देखें तो चीन प्रमुख है, 6.4% सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर कपास का उत्पादन करती है।
कपास का सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है। भारत है दूसरे नंबर पे, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन ये प्रमुख देश हैं जो सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और विश्व में इनकी क्या स्थिति है। थैंक यू।